सामान की नहीं जरूरत रहा है हमका। हमारे हम लोग बच्चे मेरे सुरक्षित हो जाए, हम लोग बच जाएं, इससे अच्छी बात है बस। लखनऊ के विकास नगर में जिन झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी है, वहां पर शिक्षा भी जली है। लोगों का सिर्फ जीवन नहीं गया, लोगों का आशियाना नहीं गया, लोगों के अरमान नहीं गए, बल्कि शिक्षा भी गई है। ये तस्वीरें आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपी किताबें नहीं, किसी बच्चे का भविष्य है। ये सिर्फ और सिर्फ पुस्तकें नहीं, बल्कि किसी बच्चे के जीवन का वो आधार है जिससे वो अपने भविष्य को संवार सकते थे। लेकिन यहाँ पर आग लगी, गृहस्थियां नष्ट हुई, लेकिन इसके साथ किसी का भविष्य भी नष्ट हो गया। जिसकी ये झुग्गी थी वो यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, रोते हुए लोगों से सिर्फ गुहार लगा रही हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। आपकी झुग्गी झोपड़ी, अभी आप गुहार लगा रही थी सरकार से कि आपके बच्चों का भविष्य, कौन कौन था आपके बच्चों में, कहाँ पढ़ रहे थे, कैसे आप उनको पढ़ाई करा रहे थे? इंटर कॉलेज में। ये स्कूल कौन सा है बेटा? ये वाला बिटिया है? राजकीय स्कूल में है। बिटिया कहाँ पर है? बिटिया काम पर गई है, काम करती है। आप क्या करती हैं? हम झाड़ू पोछा करते हैं। बिटिया क्या करती है? वो भी झाड़ू पोछा करती है, पढ़ती भी है? पढ़ती भी है, काम ये किताबें उसी की? हाँ, ये किताबें देखिए, पिंकी लिखा है, पिंकी की है। पढ़ती भी है, काम करने भी जाती है, और इंटर में है? हाँ, इंटर फाइनल हो गया है? हाँ, हो गया, बस उनकी मार्कशीट आने वाली है। बस हमारे बच्चन की नौकरियां आप कहाँ थी जब ये घटना हुई, कैसे सूचना लगी आपको? मैं अपने घर थे, मड़ैया में थे, उलंग से मड़ैया चल रही थी। फिर हमने बाहर निकल के देखा कि धुआं धुआं आ रहा है, सिलेंडर फट रहे हैं। तो हम अपने बउआ को लेके, एक पोता है मेरा, पोता को लेके हम बाहर निकल गए। हम सामान की नहीं जरूरत रहा है हमका। हमारे हम लोग बच्चे मेरे सुरक्षित हो जाए, हम लोग बच जाएं, इससे अच्छी बात है बस। अच्छा, आप झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, गरीबी में जीवन यापन कर रही हैं, दूसरे के वहाँ काम कर रही हैं, क्यों मन में आया कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए? अरे मेरे बच्चे, हम ये कहते हैं कि हम जूठन धो रहे, मेरे बच्चे जूठे ना दो, कि बच्चा आगे से नहीं कुछ करें, माँ बाप को हमारी तनी सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सोचते। कहाँ की रहने वाली हैं गीता जी आप? हम तो भैया यहीं के रहने वाले, पैदा से माँ बाप रहते हैं महमूदाबाद में। कब आई आप यहाँ पर? अब हम ये नहीं पता है, हम छोटे रहे, छोटे छोटे पर मम्मी बचपन से यहीं पे हैं? हाँ, बचपन से हम लोग। अच्छा, बच्चों की किताब और इन सब चीजों का जो खर्चा लगता था, क्योंकि आपके पास इतनी कमाई तो थी नहीं, तो इसका प्रबंध कैसे होता था, कैसे? हम चाहे जैसे लाते थे, अपने में जूठन धो के लाते थे पैसा, तब किताबें लाते थे। ये बक्सन धरे थे किताबें कि हमारे बच्चों की कभी सरकार मांग उठाए कि बच्चों की किताबें कहाँ है, पहले की पढ़ाई की, तो हम दिखा तो सकते थे। बिटिया को पढ़ने का शौक था? हाँ, बिटिया को पढ़ने का भी शौक है, इंटर हो गया, फिर भी आगे पढ़ना वो चाह रही है। तो एशियन न्यूज ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाह रहा है कि बिटिया को पढ़ने का शौक था, तो बिटिया का वो सपना नहीं टूटेगा। भले उसकी किताबें जल गई हैं, एशियन न्यूज ये जिम्मेदारी उठाएगा और पूरी तरीके से ये आश्वस्त करता है कि बिटिया के भविष्य की पढ़ाई की जिम्मेदारी एशियन न्यूज की होगी। ये तस्वीरें देखिए शिवांशु, ये तस्वीरें आप दिखाइए कि ये उस बच्ची की किताबें हैं, कॉपियां हैं, जिस पर उसने लिखा। अब वो इंटर पास कर चुकी है, लेकिन बात वही है कि सब कुछ जल गया है। एक माँ ने बहुत मेहनत और मशक्कत से अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए पढ़ाया ताकि जैसे उसने जीवन यापन किया, दूसरों के घर के बर्तन मांजे, ऐसे ही उसके घर की बेटी किसी और के घर के बर्तन न मांजे। गीता जी, क्या उम्मीद है सरकार से, क्या उम्मीद है सरकार से, आप क्या चाह रही हैं जो आप लोगों के साथ हुआ? सरकार से यही चाह रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ाई कर पास हो गई है, उसकी नौकरी लग जाए और 2 कमरा वाला हमको रहने की जगह हो जाए, बस समझते सरकार से मदद मांग रहे हैं, और हमें कुछ नहीं। बिटिया को पढ़ाएंगे ना? हाँ, बेटे का आगे पढ़ाएंगे, उसकी हम लोग साथ हैं। नौकरी लग जाए कि हम। बिटिया पढ़ेगी तो नौकरी तो लगेगी। हाँ, बस सही बात है। घर में कौन कौन है आपके? मेरे पति है, मेरे लड़कियां हैं, एक लड़का है छोटा से। वो क्या कर रहा है? वो भी यही एजेंसी में काम कर रहा था, और वही लिखा पढ़ी वाला काम कर रहा था।
तो ये तमाम वो तस्वीरें विकासनगर की आप देख रहे हैं, जहां पर आगजनी हुई थी, जहां पर आग लगी थी, एक भीषण आग यहाँ पर लगी थी, विकराल आग। जो ये दृश्य आप देख रहे हैं, इन दृश्यों में लोगों के तमाम अरमान जलकर भस्म हो गए हैं, शिक्षा भी जलकर भस्म हो गई है। एक परिवार हमें मिला जिसका नाम गीता था, उसकी बेटी पिंकी जो इंटर पास कर चुकी है और इसी झुग्गी झोपड़ी से उसने रहकर सरकारी विद्यालय से पढ़ाई की थी। अभी भी उसकी मंशा है कि वो आगे पढ़ें, उसके परिवार की मंशा है कि वो आगे पढ़े, ताकि जिस तरीके से इन्होंने दूसरों के घर के जूठे बर्तन मांजकर अपना जीवन यापन किया है, वैसे ही उनकी बेटी को वो ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु पटवा के साथ लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए मैं नीतीश मिश्रा।